तो कई बार होता है कि भाई एक मैं आप आपने किसी आदमी को जाके कह दें कि इतनी उम्र होगी पर अक्ल नहीं है, बुद्धि नाम की तो चीज नहीं यार, उम्र ले ली लेकिन बुद्धि नहीं है। इसका मतलब है कि उम्र बढ़ने के साथ बुद्धि बढ़े ऐसा जरूरी। खूब सारे लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन बुद्धि फिर भी उनकी आती नहीं। तो बुद्धि बड़ी चीज है, उम्र बड़ी चीज है नहीं। उम्र तो किसी की भी बढ़ जाती है पर बुद्धि बढ़ती नहीं। तो अकल बड़ी की वयस, अकल बड़ी की, अकल बड़ी है या वयस मतलब उम्र बड़ी है। हमने अकल बड़ी की वयस, अकल बड़ी की वयस, अकल बड़ी की वयस, अकल बड़ी की भैंस, अकल बड़ी की भैंस। अकल कर भैंस का क्या लेना देना है आपस में। पर हम बोलते हैं हिंदी की किताबों में लिखा था। अब तो मान्य है, वो सब जगह उसी रूप में मान्य है। साउथ इंडिया में दो राजा थे। कौन राजा है? साउथ इंडिया में दो राजा, एक का नाम है गांगेर, एक का नाम क्या है? तैलब। अपने नॉर्थ इंडिया में मालवा, मध्य प्रदेश को बोलते हैं मालवा। मालवा का एक राजा था, उसका नाम था भोज। क्या नाम था? भोज। गैर भोज ने जाके गांगे और तेलब दोनों को हरा दिया। किस किस को? और जब जी में इतना हरा दिया, जाके दो तीन बार हरा दिया। लोगों ने कहा कहां तो राजा भोज, कहां गांगे तेलब, कहां तो राजा भोज, कहां गांगे, गांगे तेलब, गांगे तेलब, गांगे तेलब। आज हम बोलते हैं कहां तो राजा भोज और कहां गंगू तेली। गंगू उसमें गांगे है, तेली उसमें। जबकि अब अपन लगता है गंगू तेली एक आदमी है ना, दो अलग है। गंगू अलग है, गंगू गांगे है, वो तेलब। जब आप कोयल वर्ड बोलोगे फिर आप कहोगे नर कोयल या मादा कोयल, या फिर उनको बोलो कोकिल या कोकिल। इन दोनों में से जो सुंदर आवाज में गाता है वो कोकिल। कौन गाता है? कोकिल। कोकिला गाती नहीं, कभी गाती नहीं है। उसके बावजूद लोग कहते हैं वह स्वर कोकिला है। कैसे हो सकता है? कोकिला तो गाती नहीं है। हमें किसी के बारे में, लता मंगेशकर स्वर कोकिल है, स्वर। अल्लाह जिलाई बाई मरु कोकिल है, न कि कोकिला। जबकि धड़ल्ले से हर कार्यक्रम में बोलते हैं कोकिला। अच्छा, जब हम कोकिला बोलते हैं तब भाषा तो गलत है, साइंस और खराब है कि पक्षियों के बारे में भी वो नहीं जानता। क्योंकि यदि वो साइंस जानता तो जानता कोकिला गाती नहीं है। तो जो गाती नहीं उसकी तुलना उससे कैसे कर सकते हैं जो सुंदर गाती है? सुंदर कौन गाता है? कोकिल। तो भी तुलना किससे की जाए? तो सब लोग धड़ल्ले से दम कोकिला बोलते हैं। तो खूब सारे ऐसे वर्ड हैं जो हमने यूज में लेने शुरू कर दिए, जबकि वो वास्तविक रूप में कुछ अलग ही रहे थे। और धीरे 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 लोग आगे। हाँ, लिखने में भी होना चाहिए, कोकिल होना चाहिए, पर हम कोकिला लिखते हैं, बोलते हैं। और तो मैंने किसी कार्यक्रम में कहा था कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं स्वर कोकिला, कोकिला गाती नहीं। पर अब वही है कि आप मुंह पे इतना आया हुआ रहता है कि मैं खुद भी कह के स्वर कोकिला क्यों बोलते हो, खुद ही 2 मिनट में स्वर कोकिला बोल जाऊं। भाई इतना जबान पे आ गया, कितना ही ध्यान रखो पर है। अकल बड़ी की भैंस और दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, कहां तो राजा भोज कहां तो गंगू तेली। ये तो व्याकरण की अच्छी अच्छी किताबों में लिखा हुआ है। जो कि तो कॉमन सेंस को लगा दे भाई, ढोल दूर से कैसे अच्छा लगेगा? ढोल नजदीक से ही अच्छा लगेगा। वरना यदि दूर से अच्छा लगता तो लोग कहते भाई नीचे बजा ऊपर नाचेंगे, सड़क पे बजा ले हम नाचेंगे। जबकि हम ढोल वाले के पास जाते हैं, अरे यहाँ 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 खड़ा रहे, अभी डिस्को दिखाते हैं तेरे को यहीं पे। यही तो होता है ना। है ऐसे खूब सारे वर्ड है जो कैसे बन गए, क्यों बन गए, कुछ ही नहीं पता। अंग्रेज जब अपने देश में आए थे ना, अंग्रेजों का पूरी दुनिया में कब्जा था। अपने यहाँ पे जनता ज्यादा थी, जनता को रोजगार चाहिए। तो अंग्रेजों को लगा रोजगार कैसे दिया जाए। तो अंग्रेजों ने मान लो लोग गए भाई नौकरी कोई हो तो बताओ। तो अंग्रेजों ने कहा नौकरी तो है पर नौकरी के लिए वेस्ट इंडीज जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? नौकरी तो है पर नौकरी के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ेगा। नौकरी तो है पर नौकरी के लिए मॉरिशस जाना पड़ेगा। नौकरी दे देंगे पर नौकरी के लिए सिंगापुर मलेशिया जाना पड़ेगा। जहां जहां अंग्रेजों का रास्ता भेज देते। मरता क्या ना करता, मेरे को यदि नौकरी वेस्ट इंडीज में मिलती है, पैसे वहां से आते हैं, तो मैं वेस्ट इंडीज चला जाऊंगा, क्या है। आज भी तो लोग जाते हैं। हम पढ़ने के लिए जयपुर आ गए ना, है। जयपुर कोचिंग नहीं होती, कोचिंग केवल दिल्ली होती, तो हम पढ़ने के लिए कहां जाते हैं? दिल्ली। तो नौकरी तो और बड़ा जुगाड़ है, उसके लिए लोग जाते हैं, घर परिवार छोड़ के जाते हैं। तो अब एक व्यक्ति मान लो मैं हूं, ज्यादातर यूपी बिहार के लोग गए। तो मान लो जैसे मैं एक बिहार का व्यक्ति हूं और मैंने अंग्रेजों को कहा कि मेरे को तो वेस्ट इंडीज भेज दो बोले। तो अंग्रेजों ने कहा एग्रीमेंट पे साइन करने पड़ेंगे। किस पे? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट पे साइन करने पड़ेंगे और हम तेरे को भेज देंगे वेस्ट इंडीज। मैंने कहा करवा लो। अब मेरे से एग्रीमेंट साइन करवा लिया और फलाना आदमी, पिताजी के नाम फलाना, फलाना गांव, इसको 5 साल के लिए वेस्ट इंडीज में गन्ने की खेती का काम करने के लिए भेजा जा रहा है।
इसे 1 महीने के 100 रुपए तनख्वाह दी जाएगी, खाना पीना यह खुद की तरफ से करेगा, रहने का स्थान हम इसे प्रदान कर देंगे, जाने का टिकट हमारी तरफ से होगा, आते समय भी हम इसको टिकट करवा के दे देंगे। जो बातें थी वो सारी की सारी लिख दी गई, इतना खर्चा देंगे, 2 जोड़ी कपड़े देंगे, जो जो काम हो सकता था वो सारा एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया मेरे से नीचे। अब मान लो मैं वहां गया, है ना, कोई आदमी, मैं वहां गया, हो सकता है मेरी वहां किसी आदमी से लड़ाई हो गई, मैंने वहां किसी का मर्डर कर दिया, तो जेल हो जाएगी। अब मुझे 10 साल की जेल हो गई। अब मैं 10 साल बाद जब बाहर निकला तो मुझे लगा यार अब अग्रीमेंट तो खत्म हो गया, वापस जाने के टिकट के पैसे नहीं, तो मैं वहीं रुक गया, वापस आया नहीं। अच्छा, एक आदमी को ऐसा भी हो सकता है कि गया, उसके घर में माता और पिता थे और वह व्यक्ति था, 5 साल के लिए काम करने के लिए गया, 3 साल बाद उसको समाचार मिला कि माता पिता दोनों की डेथ हो गई, वापस आया ही नहीं। एक व्यक्ति गया वहां, उसने वहां की किसी लड़की से शादी कर ली, परिवार वहीं बन गया, वापस आया ही नहीं। तो ऐसे खूब सारे लोग अपने एग्रीमेंट पे साइन करके गए और वापस नहीं आए। इसका मतलब लोग जाते थे। अब अपने गांव वालों से एग्रीमेंट शब्द बोला नहीं गया, तो अपने गांव वालों ने कहा गिरमिट, गिरमिट, गिरमिट। भाई मैं आया, मैंने कहा अपना तो एग्रीमेंट साइन हो गया, भाई सब जा रहे हैं, तो एग्रीमेंट बोला नहीं गया, मेरा तो गिरमिट हो गया, मेरे तो क्या हो गया, गिरमिट, गिरमिट हो गया, गिरमिट हो गया। इसलिए वे लोग जो एग्रीमेंट साइन करके बाहर जाते उनको अपने यहां पर लोग कहते गिरमिटिया, क्या कहते। इसलिए गांधी जी पर बुक है पहला गिरमिटिया, गांधी जी अफ्रीका गए थे तो गांधी जी पे बुक का नाम ही पहला गिरमिटिया। तो खूब सारे गिरमिटिया थे, वो दुनिया के अलग अलग देशों में गए, आज भी वहीं रहते हैं। इसलिए मैंने वेस्ट इंडीज का उदाहरण इसलिए दिया कि आप में से जो क्रिकेट को जानते हैं वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के नाम देखो, निकोलस पूरण, है ना, रामनरेश सरवन, सुनील नरेन, सुनील नारायण, है ना, अच्छा, शिव नारायण चंद्रपोल, ये सारे के साथ दिनेश रामदीन, ये सारे के सारे बिहारी है। इनके परिवार 5 पीढ़ी पहले वहां पे गए थे, वहां जाके किसी वजह से वहीं रह गए, ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और वहीं रहने लगे। ये सारे गिरमिटी है। सारे कौन है, गिरमिटिया, मतलब जो क्या साइन करके गए, एग्रीमेंट अपने से बोला नहीं गया, इसलिए क्या हो गया। यदि आप थोड़ा सा अखबारों पे ध्यान देंगे तो और चीजों को पकड़ेंगे। अभी महीने भर पहले मोदी जी नामीबिया की यात्रा पे गए थे, अखबार में बाकायदा फोटो आई, मोदी जी खड़े हैं, सामने कुछ महिलाएं बैठ के गीत गा रही है और मोदी जी बाकायदा साथ में गा रहे हैं उनके। तो मोदी जी कैसे समझ आ रहा है वो बिहारी है सारे, कई पीढ़ी पहले वहां जाके बस गए थे, उन्होंने बिहारी लैंग्वेज में गाना सुना है। मॉरिशस देश है, मॉरिशस में इतने बिहारी रहते हैं, इतने बिहारी रहते हैं कि हर बार मॉरिशस का प्रधानमंत्री बिहारी बनता है, सरकार ही अपनी बनती है, सारे मंत्री प्रधानमंत्री सारे अपने। आप मॉरिशस कभी घूमने जाएं, आप उनके एयरपोर्ट से बाहर आए, कैब करें, कैब वाला जैसे ही चलाएगा हाथ हाथ गाना चलाएगा, कमरिया तोरी लापा लोग जिला टोप लागेला। सारे मॉरिशस की जो लैंग्वेज है, जो मान्यता वाली लैंग्वेज, उनमें भोजपुरी है, भोजपुरी को वहां मान्यता है। तो एग्रीमेंट साइन करके जाते हैं अपने वालों से, एग्रीमेंट नहीं बोला गया इसलिए गिरमिट, गिरमिटी है, गिरमिटी है, गिरमिटी है, इसलिए खूब सारे गिरमिटी अदर देशों के अंदर चले गए। तो भाषा है जी, भाषाएं ट्रेवल करती है, जहां गई वहां पर उस प्रकार की भाषा। इवन आपको खूब सारे अंग्रेजी के शब्द राजस्थानी में मिलेंगे या भारत की दूसरी भाषाओं में मिले। मैं बड़ा एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अंग्रेजी में वे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल 13 साल ये जो होती है उनको बोलते टीनेजर्स, बोलते टीनेजर्स है, टीनेजर। मैं यार गांव में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी छोटे बच्चों का टिंगर है, काम कहते हैं टिंगरो इधर आओ, टिंगर क्या कर रहा है, वो टिंगर नहीं है, टीनेजर है, टीनेजर 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 टीनेजर। हमने क्या बना दिया उसका। तो गांव में जब बूढ़े दादाजी यूं बोल रहे होगे ओए टिंगर, तो आपको लगना चाहिए ओ नो अंग्रेजी। दादाजी डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं, और पता नहीं कितने कितने वर्ड्स है जो यूं घुसे पड़े हैं उसके अंदर, हमें पता ही नहीं कि संस्कृत से आगे कोई वर्ड। मैं कल ही हम बैठे थे तो इधर आपके जालोर सिरोही ये वाला जो बेल्ट है बाड़मेर साइड में, घरों में संदूक होते हैं। आजकल तो संदूक वाला, आजकल तो ये सूटकेस आने लगे, पहले जो मोटे वो लोहे वाले संदूक आते, पेटी, बक्सो, और कई वो ज्यादा बड़े संदूक होते हैं जिनमें घर पे वो बिस्तर भी डाल के रखते होते हैं गांव में। तो इधर जालोर सिरोही साइड में उनको कहते हैं मज्जू, मंजू या मज्जू कहते हैं। तो वो मज्जू या मंजू वर्ड नहीं है, संस्कृत का वर्ड होता है, मंजूसा का मतलब संदूक, और वो संस्कृत बोलते हैं डायरेक्ट वहां। अब वो मंजूसा 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 करते करते अपने अपने वालों ने सा हटाया, सा हटा के अपने वालों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, मज्जू। बाकी वो मज्जू नहीं है। अभी भी एक संस्कृत में एक वर्ड होता है व्रत्र, क्या वर्ड होता है, व्रत्र, इसका मतलब होता है रस्सा,
मोटा रस्सा, रस्सी रस्सी होती है, तो मोटा जो रस्सा होता है उसको बोलते हैं वृत्र। जालोर सिरोही साइड में आज ही मोटे रस्से को व्रत कहते हैं। व्रत है मोटा जेवड़ा, जिसको हम जेवड़ा भी कहते हैं, तो इधर जालोर सिरोही साइड गुजरात वाला टच लगता है, उसको व्रत कहते हैं। व्रत नहीं है वो, क्या है? संस्कृत का वर्ड था, हम डायरेक्ट इधर का इधर ले गए। जैसे खूब सारे वर्ड थे जो इधर उधर ट्रेवल कर गए, उनका मूल रूप था वो नष्ट हो गया। खूब सारी बातें हैं जिनका मूल रूप नष्ट हो गया, अब लोगों की जबान पर जैसे आ गई वैसे चल रही, और उनका मूल रूप धीरे धीरे इतना खो जाता कि हमें खुद के नहीं समझ में आता कि एग्जैक्टली ये वर्ड कौन सा था। वही है, तो सिपाही, अंग्रेजों से सिपाही बोला नहीं गया, तो सिपाही 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 करते करते क्या करके सिपाही सिपाही कर गए।